दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें अगर सब लोगों ने अपने अपने तरीके से एनालिसिस किया है और सब लोगों अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं एक बात करना चाहूंगा कि एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। बीजेपी ने 101 सीटों पर, जदयू ने 101 सीटों पर, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी 6-6 सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी जात का कितने कैंडिडेट मिला है। तो जात का तो सब देख लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं दूसरे एंगल से। मैं देख रहा हूं कि कितने मुस्लिम्स को एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है। तो दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, मुसलमानों को बस 5 टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से बस, और बाकी 238 पर हिंदूज खड़े हैं। जबकि जन सुराज हो या फिर महागठबंधन हो, सबने भर भर कर मुस्लिम्स कैंडिडेट को टिकट दिया है। तो ये मैसेज क्या जाता है, संदेश क्या जाता है बिहार के वोटर्स को, ये समझने और समझाने का प्रयास मैं करने जा रहा हूं। आज बिहार में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन सब तो हैं ही, ये सब आ जाते हैं नरम दल में। लेकिन इसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जानते हैं कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय हेमंत बिस्व शर्मा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मोहन यादव और भी बहुत सारे नेता हैं जो भी बीजेपी के सीएम हैं या जो एनडीए के जो सीएम हैं, सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उसके बाद भोजपुरी जो सुपरस्टार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे फिर निरहुआ हिंदुस्तानी हैं, सारे लोग बीजेपी की तरफ से प्रचार करने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 2 दिन पहले उनकी दानापुर में एक जनसभा हो चुकी है और वो बीजेपी के विभिन्न जो नेता हैं, जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में भी वो उपस्थित रहे हैं। जैसे विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में रेखा गुप्ता जी थी, दिल्ली की सीएम। तो पूरे बिहार में एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो उस स्पष्ट संदेश को, उस स्पष्ट मैसेज को मैं तो पढ़ पा रहा हूं, लेकिन क्या आप पढ़ पा रहे हैं? ये एक समझने वाली बात है। योगी जी ने अपने पहले ही भाषण में विकास वर्सेस बुर्का का संबोधन करके उन्होंने एक बीच में लाइन खींच दी है कि इधर विकास रहेगा, इधर बुर्का रहेगा। तो आप लोग सब सोच रहे हैं कि ये आखिर बुर्का की डिमांड, मतलब कि उनके संबोधन में ये शब्द आया कैसे? तो दोस्तों आया इस हिसाब से कि चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया कि जितने भी लोग वोट डालने आएंगे, अगर उनमें से कोई बुर्का पहने हुए रहेगा तो उसकी भी जांच की जाएगी। चेहरे से कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाएंगे, वोटर आधार हो,
वोटर कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, तो उस पे उसके चेहरे का मिलान किया जाएगा, तो ही वो जनरली बुर्का महिला ही पहनती हैं, तो ही वो महिला जो है मतदान करने जा पाएंगी। लेकिन दोस्तों अभी कुछ समय से ऐसा देखने को चलन में आ रहा है कि कुछ अब्दुल भी होते हैं जो बुर्का पहनकर पहुंच जाते हैं और वो बाकायदा वोट डालकर एक बार नहीं 2 बार वोट भी डाल आते हैं। ऐसा प्रचलन में आया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कोई अपने मन से कोई सुपरफिशियल बातें करने लग जाता है। जो समाज में घट रहा है उसी को जो एक साफ चुनाव के लिए सही नहीं है, उसके लिए उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग प्रयास करता है। तो चुनाव आयोग के पास ये मैसेज गया है कि कुछ लोग बुर्का में आते हैं और वो सही से वोटिंग नहीं करते हैं, मतलब कि सलमा के बीच में अब्दुल भी पहुंच जाता है। तो ये सब जो है एक सही चुनाव के लिए सही नहीं है। तो इसको जो है चुनाव आयोग अपने तरीके से ठीक कर रहा है। अब जब सर्कुलर आया, ठीक है, जब सर्कुलर आया तो महागठबंधन वाले जो लोग हैं, कांग्रेस हैं, आरजेडी हैं, इवन प्रशांत किशोर हैं, ओवैसी जी हैं, सबको लग रहा है कि मिर्ची लग गई है। सब छटपटाने लगे हैं कि ऐसा कैसे चुनाव आयोग कर सकता है, जबकि मेरे हिसाब में ये बिल्कुल सही है। अगर कोई भी आदमी कोई एग्जाम देने भी जाता है तो आइडेंटिटी कार्ड से उसकी फोटो मैच कराई जाती है कि सही बंदा एग्जाम देने पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो जब कोई आदमी सरकार चुनने जा रहा है तो इसमें क्यों नहीं हो कि हाँ, कोई जो आदमी वोट डालने आ रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए काम करने के लिए। तो इसी पर जो महागठबंधन ने जो बुर्का को डिफेंड करने का कोशिश किया है यहां पर कि नहीं, चुनाव आयोग बुर्का कैसे हटा सकता है, इसके ऊपर वो लोग जो जब अपने अपने स्टेटमेंट देना शुरू किए तब योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इस चीज का जिक्र किया कि हम तो विकास करने वाले हैं। और दोस्तों ये बात तो सही है कि जितना विकास बिहार में पिछले 20 साल में नीतीश कुमार बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, उतना मैंने खुद देखा है, मैंने खुद महसूस किया है। जो चेंजेस होते हैं वो खुद हम लोगों ने देखा है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो जंगल राज को भी देखे हैं और आज के दौर को भी देख रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया है जो चेंजेस हैं। तो बीजेपी तो विकास की पक्षधर है ही, वो विकास की बात करते हैं, और विपक्ष वाले जो हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, उनके पास कोई मंत्र नहीं है चुनाव कैसे, उनके पास यही है वोट चोरी का, वोट चोर गद्दी चोर। जबकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और राहुल गांधी इतने बेशर्म सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाए हैं और इनकी याचिका खारिज हुई है। उसके बावजूद भी ये लोग वोट चोर गद्दी चोर का नारा कर रहे हैं, जबकि ये इनका जो क्लेम है कहीं स्टे करता ही नहीं है, इनकी याचिका खारिज हो जाती है। अभी एसआईआर पर लोग इतना हंगामा किए थे कि जो चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे या जो आइडेंटिटी मतलब अपनी प्रूफ करने के लिए 11 दस्तावेज जो मांगे थे, उसके अलावा ये लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे थे कि आधार कार्ड को भी एज ए डॉक्यूमेंट माना जाए। तो शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अलाउ कर दिया था कि एसआईआर में आधार कार्ड को भी एक माना जाए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, और वोटिंग का जो काम होता है वो सिटीजन्स का होता है। कोई बाहरी आदमी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास आधार कार्ड रहेगा वो आके कहेगा कि जी हम भारतीय हैं और हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाए। हालांकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के देश से यहां आकर बस गए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के यहां रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं।
अब आप कितनों को रोकिएगा? करोड़ों की आबादी है, 1-2 हजार की आबादी थोड़ी है, करोड़ों की आबादी। उसमें से अगर 10, 20, 50, 100 लोगों को अगर आप खोजने जाएंगे तो आप खोज नहीं पाएंगे। तो बिहार में ये पूरी तरह से जेडीयू का भी, बीजेपी का भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए में है, सबका मैसेज साफ है। और अभी योगी आदित्यनाथ ने तो स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग बैट्समैन हैं। अभी तो मिडिल ऑर्डर में अमित शाह, मोदी जी, ये सब आएंगे, ये मिडिल ऑर्डर में हैं। और उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर पर रेखा गुप्ता, हेमंत बिस्व शर्मा, ये सब जब आएंगे तो बिहार का चुनाव इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। चुनाव तो मजेदार है ही, इसका रिजल्ट भी मैं बता रहा हूं अभी से, मैं आसमान पर लिखा हुआ है। किसी को पढ़ना पढ़ ले, ना पढ़ना है तो 14 तारीख को पढ़वा ही देंगे हम, सब लोग भागते फिरेंगे फिर। तो दोस्तों ये पूरा मजेदार होने जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो तो किसी से भी छुपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में भी माहौल बदल डाला था। योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र में भी माहौल बदल डाला था, दिल्ली में माहौल बदल डाला था। तो उनके जो बोलने की क्षमता है, पब्लिक का जो भावनाओं को समझने की जो क्षमता है, पब्लिक के बीच भावनाओं को कैसे बनाया जाता है, उनकी जो क्षमता है, इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में योगी जी की एक सभा करवाना चाह रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द पॉपुलैरिटी, कि अभी जो बिहार के जो प्रभारी हैं, जो किस आदमी को कहां भेजना है जन सभा के लिए, उनके दफ्तर में इतने आवेदन हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा में योगी की सभा कराई जाए। इतना लंबा लिस्ट बना हुआ है, कागज पड़ा हुआ है। तो इनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हिंदुत्व के एक सम्राट हैं, हिंदू सम्राट हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने धरातल पर काम भी किया है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कहां बीमारू स्टेट था और कहां वो सरप्लस स्टेट बन चुका है। तो उन्होंने यूपी को बिल्कुल 360 डिग्री घुमा के रख दिया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसे नेताओं की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और बिहार में हर कोई चाहता है, योगी को हर कोई सुनना चाहता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।